जब हम बात सोशल जस्टिस की करते हैं हिंदुस्तान में, तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलके सोशल डिवीजन खड़ा करने का काम करती हैं, जस्टिस नहीं दे पाती हैं। जस्टिस सिर्फ इतना ही हो पाता है कि जातीय जनगणना हो, पता चले कि कौन कहां किस लेवल से है, पर उन तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाई। इसका कारण क्या रह गया? फिर वो चाहे आपके मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, बहन मायावती जी की सरकार रही हो, बिहार में आरजेडी की सरकार रही हो, या फिर नीतीश कुमार जी की सरकार ही क्यों ना रही हो। इसके दो पहलू हैं। पहला, राजनीतिक सवाल आपका जो है उस पर आते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, क्या इस देश के एकेडमिया ने, इंटेलेक्चुअल क्लास ने, अंग्रेजी बोलने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने पिछले 75 साल में आइडिया ऑफ इंडिया का जो नैरेटिव बनाया, उसमें कभी भी कास्ट को एक बीमारी की तरह एक्सेप्ट किया? मेरा पहला क्वेश्चन यहां है, क्या इस देश में शोध हुआ? ये आपके द्वारा लिखे गए आपकी जातीय जनगणना की किताब के एक हिस्से का काउंटर है। हाँ, ठीक बात है, मैं आऊंगा उस पर। और ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी जाएं तब व्यवस्थित जवाब होगा, तो लिखूंगा मैं इस पे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आ रहा हूं आपको वापस अमेरिका से भारत ले आ रहा हूं। ठीक है। व्हाइट्स ने घुटने पर माफी मांगी, ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि व्हाइट्स को ये कबूल हुआ कि हम गलत कर रहे थे, इसलिए वो म्यूजियम बना रहे, छिपा नहीं रहे उस पर बात करना। और जिस इमारत का नाम व्हाइट हाउस रखा था, वहां ब्लैक को राष्ट्रपति बनवाया। आज अमेरिका डाइवर्सिटी इंडेक्स जारी करता है, उसके साथ ही अमेरिका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी लागू करता है। हर साल वो अपने हर पब्लिक स्पेस का डेटा रिलीज करता है कि अमेरिका को चलाने वालों में कितने व्हाइट, कितने ब्लैक, कितने रेड इंडियन, कितने जितनी भी तरह की आइडेंटिटीज हैं। भारत करता है क्या? भारत ने स्वीकार किया क्या कि भारत चला कौन रहा है? भारत अब कह रहा है कि 100 अरबपतियों में एक भी SC ST OBC नहीं है। तो ये किसी लालू, मुलायम, मायावती और नीतीश ने नहीं रोका। आऊंगा मैं उस पर भी, बिल्कुल सही बात है। ये भारत के 100 अरबपति, भारत के 100 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत के 100 मीडिया हाउस के टॉप एडिटर इन चीफ, भारत के 100 बड़े ठेकेदार जो ठेका चलाते हैं, भारत के 100 कुलपति, अगर मेरी 90% आबादी से नहीं निकल पाए तो ये केवल लालू, मुलायम और इनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो देश चलाया सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। एक तो ये क्लियर डिबेट बनेगा कैसे? भारत तो छिपा रहा है, हम तो यही कह रहे हैं। अब जाति पर बात ही नहीं कर रहे हो, जाति जनगणना कराओ, होगा क्या? एक्सरे होगा तो डेटा आएगा, डेटा आएगा तो पॉलिसी बनेगी। जैसे बिहार से 65% आरक्षण तो एक बात थी, ये तो पता चला ना कि 63% केवल OBC हैं। आज तो देश को पता नहीं कि OBC कितना है, अपर कास्ट कितना है, फिर आप पॉलिसी कैसे बनाते हो? 10% EWS आरक्षण आपने किस बेस पर दिया? मैं जानना चाहूं कि EWS के लाभार्थी अपर कास्ट मेरे देश में कितने % पॉपुलेशन में है, मुझे नहीं पता, और 10% EWS आपने दे दिया। विदाउट डेटा जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो इस खाई को और बढ़ाएगी। अब आइए अगले पॉइंट पर, कैसे दूर होगी गैर बराबरी? हाशिए पर पड़े लोग जो कहीं नहीं हैं, जिनके नाम पर राजनीति होती है, जिनके नाम पर जाति जनगणना की बात होती है। पहले लेवल पर हमने बात कर ली, सेकेंड लेवल पर यह है कि जब डेटा आएगा तो पॉलिसी मेकिंग में आएगा, और पॉलिसी मेकिंग से वो एक रिफ्लेक्शन में आएगा कि रिजर्वेशन ही जाति जनगणना के बाद का पहला कदम नहीं होगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आपको फिर से दोहरा रहा हूं, आपको एजुकेशन रिफॉर्म करना था, आपने एजुकेशन बेच दिया। 90% भारत का जो गरीब है ना, अब वो शिक्षा से भी दूर हो गया, और आप कह रहे हो कि आरक्षण का लाभ कुछ लोग ले रहे हैं। एक मैं बड़ी गंभीर डिबेट ले आऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए OBC की पोस्ट पर 27% आरक्षण है। 27% OBC का आरक्षण पाने के लिए MA और नेट तो चाहिए, और पीछे आपने प्राइमरी एजुकेशन बर्बाद कर दिया, जैसे यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। प्राइमरी स्कूल बर्बाद, डिग्री कॉलेज बर्बाद, तो उन जातियों के लोग तो ग्रेजुएट ही नहीं हो पाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन का आप सैंपल दिखाकर कहते हो कि यहां कुछ ही जातियों के लोग हर जगह दिख रहे हैं। नीचे रिफॉर्म आपने नहीं किया। पॉलिसी मेकिंग का ये फ्लॉप होना है कि आपने प्राइमरी एजुकेशन,
मिडिल एजुकेशन आपने वहां पर नीचे तक पहुंचाया नहीं, उनमें मिनिमम एलिजिबिलिटी आई नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म आप करते नहीं हो, जमीन का मालिकाना हक क्यों नहीं बांटती भारत सरकार, चले लैंड रिफॉर्म करे। मंडल कमीशन कहता है कि हर एक दलित को, एक पिछड़े को, अति पिछड़े को थोड़ी तो जमीन मिले, उसको थोड़ी तो शिक्षा मिले। तो जब शिक्षा रिसोर्स मिलेगा तो वो कम्पीट करेगा, तो वो हर जगह दिखेगा। अभी ये नैरेटिव चलाते हैं कि यादव दिखते हैं, ये दिखते हैं, वो दिखते हैं, ताकि जो दिख रहा है वो तो थोड़ा कैपेबल था तो आ गया, इनको बदनाम कर दो। जो कैपेबल ही नहीं उसको तो पता ही नहीं कि रिजर्वेशन कैसे बर्बाद किया जा रहा है, संविधान कैसे लूटा जा रहा है और ये खत्म किया जा रहा है। तो रिजर्वेशन मात्र से कोई सोशल जस्टिस नहीं होने वाला, क्लियरिटी। उसके साथ सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल रिफॉर्म भी करना था, जो हमने 75 साल में नहीं किया। हमने कबूल ही नहीं किया कि जाति कोई बीमारी है। तो अगर आपकी पॉलिटिकल वाले पे आ जाए, वह तो महत्वपूर्ण रह गया। बात हुई है लालू, नीतीश, मायावती जी, मुलायम सिंह। अगर इन्होंने राजनीति में कोई गलती न की होती तो विपक्ष में न होते। पहला राजनीतिक जवाब, कहीं कुछ चूक, कहीं कुछ अधूरापन, कहीं कुछ गलती जरूर हुई होगी। दूसरी बात, जिस दौर में ये लोग आए, कर्पूरी, जगदेव मंडल के बाद, कांशीराम के बाद, ये वो पहली जनरेशन थी जो मंडल के दौर में इवॉल्व करती। ये सारे 90 के दौर के नेता हैं। 90 के दौर के नेताओं की पहली जरूरत क्या थी? इस किताब की मूल भावना ये है। हम आज कह रहे हैं ना कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इन्हें पहला काम क्या करना था पता है? एक खटिया गांव में लगती थी, उस पर सब नहीं बैठ सकते थे। कोई मुलायम पैदा हुआ, कोई लालू पैदा हुआ, कोई कांशीराम पैदा हुआ, तब उसने कहा कि इस खटिया पर तुम भी बैठो। अब एक एग्जांपल देता हूं इसी किताब में। साल 2000 और 1970-80 से लेकर साल 2000 तक बिहार में वोट डालने जब पिछड़ी और दलित जातियों के लोग गए तो मार दिया गया। वोट नहीं डाल सकते थे, खटिया पर नहीं बैठ सकते थे, सड़क पर मुख्य नहीं चल सकते थे, पढ़ने नहीं जा सकते थे। ये पहली 90 के दशक की वो पीढ़ी थी जिसने उन जातियों के बीच आत्मविश्वास पैदा किया कि ये देश तुम्हारा भी है। ये उनकी क्रेडिट है, ये कोई छीन नहीं पाएगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि हां, इतिहास ने उन्हें मौका दिया। मुलायम सिंह यादव 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद मायावती जी 4 बार बनी, लालू, नीतीश सब बने। उन्होंने जो नहीं किया, ये हम कबूल करते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक वो उतना एम्पावरमेंट नहीं दिला पाए। लेकिन साहब, मैं एक आपको बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य बताऊं। भारत की राजनीति से इन 4, 5, 6 नामों को माइनस कर दीजिए, फिर इस देश की 90% आबादी वहां मिलेगी जहां अगर ये न होते तो आज भी वहीं पड़ी होती। ये उनका देह है। जो नहीं दे पाए वहां वो अगली चीजों में उनको नुकसान भी हुआ, लेकिन जो उन्होंने दिया है, कांशीराम न होते, लालू मुलायम न होते, तो इस देश के पिछड़े दलित आज इतने मजबूत न होते कि जाति व्यवस्था का विरोध करने वाली बीजेपी को जाति जनगणना कराना पड़ रहा है। ये मुलायम, लालू, कांशीराम, पुराने वाले नीतीश और रामविलास की देन है, करुणानिधि की देन है। मैं ये मान के चलता हूं अपने इस कन्वर्सेशन में कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ रही है। ये मैं इस कन्वर्सेशन से आपके ओर से और जितने भी ऐसे विचारक हैं उनकी ओर से इंडिपेंडेंटली ये विचार मैं इसके लिए फैक्ट भी दे दूंगा आपको। नहीं, मैं डेटा और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये बस मानने वाली एक बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि और सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या डेटा ट्रांसपेरेंसी सोशल हार्मोनी को नुकसान पहुंचा सकती है? पहला छोटा ही जवाब चाहिए। और क्या कास्ट सेंसर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टूल बन सकता है? डेटा से जो विभाजन की बात आपने की कि अगर आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो शायद कोई गैप पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, तनाव पैदा कर की तरफ आपका इशारा है। मैं कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपको आइडियोलॉजिकली तरीके से ठीक नहीं लगती है, हो सकता है वो उसका गलत फायदा भी उठाए। ये मैंने अपनी किताब के आखिरी चैप्टर में लिखा भी है जी, कि इस जाति जनगणना से साजिश हो सकती है कि उन आंकड़ों को मैनिपुलेट कर दिया जाए। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं, बिना आंकड़ों के ऐसा नहीं कि खाई नहीं है, वो है। आंकड़ों से बस वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वो आंकड़े जब आएंगे तब ये जो बात मैं बार बार
थोड़े एग्रेशन के साथ कह रहा हूं, वो मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का 14 साल प्रोफेसर रहने वाला लक्ष्मण यादव, दिल्ली में रहने वाला लक्ष्मण यादव ही ना बोले, मेरे पूर्वांचल के या झारखंड के या छत्तीसगढ़ राजस्थान के किसी सुदूर गांव में बैठा, हमारे यहाँ भोजपुरी में जैसे कहते हैं घुरहू कतवारू भी बोलें, वो पूछें कि मेरे लोग कहाँ हैं, डेटा चाहिए होगा। तो वो डेटा उनको भी चाहिए होगा। ये दीगर बात है कि हम आपके पूरी सोशल इकोनॉमिकल पॉलिसी ने उनको इतना कमजोर कर दिया है कि उन्हें 2 जून की रोटी का जुगाड़ चाहिए, वो अभी नहीं इस डिस्कोर्स में जा पा रहे हैं। तो बौद्धिक समुदाय डिस्कोर्स बनाता है, तो सोशल जस्टिस का डिस्कोर्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पहले भी लोगों ने की। उसके लिए डेटा चाहिए होगा। डेटा का यूज और मिसयूज, आप कह रहे हैं कि बीजेपी उसका दुरुपयोग कर सकती है, बीजेपी की तरफ के लोग कहते हैं कि ये सोशल जस्टिस की पार्टियां इसका दुरुपयोग कर लेंगी। एक और नैरेटिव आया है जो ये कहता है कि जातियों की संख्या अगर पता चल जाएगी तो जिन जातियों की संख्या ज्यादा होगी वो कम संख्या वाली जातियों के ऊपर इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। संभव है, जिनकी आबादी कम है, ज्यादा आबादी वाले कहेंगे तुम चुप रहो, तुम तो इतने ही हो, ये भी संभव है। मैं कह रहा हूं इन सब के बावजूद डेटा तो जरूरत है आपकी, क्योंकि पॉलिसी बनानी है। अगर पॉलिसी बनानी, जैसे मेरे मन में रिजर्वेशन के सुधार में एक आइडिया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, पता नहीं पब्लिकली ये करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे मन में एक आइडिया है। मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे रिजर्वेशन देना है और मेरे पास कैटेगरी वाइज चीजें बटी हुई हैं, तो मैं एक डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स बनाऊं। 2 लोग हैं, प्राइमरी स्कूल में जिसकी परवरिश हुई है पढ़ाई और जो जिसकी कॉन्वेंट स्कूल में हुई है, उसमें प्राइमरी वाले को ज्यादा वेटेज दूं। एक ही जाति के 2 लोग हैं, उनमें से जिसके पिता मां में से कोई एक नौकरी वाला है, दूसरे का नहीं है, तो दूसरे को उसको वेटेज दूं। उसके पास तीसरी पीढ़ी में एजुकेशन कितना है, जमीन किसके पास कितनी है। शायद इस पॉलिसी से हम उस आखिरी व्यक्ति को फायदा दे सकते हैं जिसके पास वाकई जरूरत है। इस तरह से आप उसको सुधार सकते हैं। इसके लिए भी तो डेटा चाहिए होगा। बिल्कुल। पॉलिटिक्स हमेशा इसका दुरुपयोग करती है। और आखिरी बात, किस दल के पास डेटा नहीं है? बीजेपी के पास। बीजेपी को पता है कि यूपी के किस विधानसभा में किस जाति के लोग कितने हैं, इसलिए मुझे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बनाना है तो कुर्मी बनाऊंगा, बिहार में कुशवाहा बनाऊंगा, दिल्ली में बनिया बनाऊंगा। सब पता है साहब, राजनीतिक दलों को हर आंकड़ा पता है, जाति एकदम क्लियर है। कोई ऐसा नहीं है, भ्रम में नहीं रहना है कि उनको पता नहीं है, डेटा है उनके पास, वो उसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग के लिए उसका इस्तेमाल हो।